तो गाइस एसकेपी सिक्योरिटीज की फाइनेंशियल ईयर 2023 की फोर्थ क्वार्टर की एंड इंटायर फाइनेंशियल ईयर 2023 की ऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट आप लोगों के सामने है। एंड यहाँ पे जितने भी सारे फिगर्स दिया हुआ है वो सब लैक्स में है। अभी देखो गाइस, यहाँ पे कंपनी की मार्च क्वार्टरली की रिजल्ट के साथ साथ एंटायर फाइनेंशियल ईयर 2023 का भी रिजल्ट दिया हुआ है। लेकिन सबसे पहले हम लोग इस कंपनी की मार्च क्वार्टरली की रिजल्ट के बारे में बात करेंगे, उसके बाद ही हम लोग FY 2023 की रिजल्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो गाइस सबसे पहले हम लोग इस कंपनी की इनकम से शुरू करते हैं। सो मार्च 2023 की क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 4.43 करोड़ का इनकम जनरेट किया है। और अगर ये दिसंबर 2022 के क्वार्टर एंड मार्च 2022 के क्वार्टर से कंपेयर किया जाए तो दिसंबर 2022 के क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 4.77 करोड़ का इनकम जनरेट किया था एंड मार्च 2022 के क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 5.08 करोड़ का इनकम। तो एसकेपी सिक्योरिटीज ने मार्च 2023 के क्वार्टर में अनफॉर्चुनेटली बोथ केसेस में, मतलब बोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, दोनों के दोनों ही केसेस में एक नेगेटिव इनकम ग्रोथ दिखाई है। एंड उसके साथ साथ अगर इस कंपनी की इनकम से रिलेटेड अगर आप लोग एक इंटरेस्टिंग चीज नोटिस कर पा रहे होंगे तो वो यही है कि टाइम के साथ साथ कंपनी की जो इनकम है वो धीरे धीरे रिड्यूस हो रही है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो। तो अभी अगर इस कंपनी की एक्सपेंसेस के बारे में बात करें तो मार्च 2023 की क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 3.77 करोड़ का खर्चा किया है। दिसंबर 2022 के क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 3.18 करोड़ का खर्चा किया था एंड मार्च 2022 के क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 3.45 करोड़ का खर्चा इस कंपनी ने किया था। तो अभी अगर यहाँ से इन तीनों क्वार्टर्स की नेट प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट किया जाए तो मार्च 2023 की प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ रही है अप्रॉक्सीमेटली 14.89%। दिसंबर 2022 की प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ रही है समर अराउंड 33.34% एंड मार्च 2022 की प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ रही है समर अराउंड 32.01%। तो कंपनी की जो प्रॉफिट मार्जिन की ग्रोथ है वो भी कंपनी की इनकम ग्रोथ की तरह बोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे नेगेटिव में निकल के आ रही है। एंड इस कंपनी की एक्सपेंसेस से रिलेटेड अगर आप लोग एक इंटरेस्टिंग चीज नोटिस कर पड़े होंगे तो वो यही है कि कंपनी की जो इनकम है, मतलब इन तीनों क्वार्टर में से सबसे कम इनकम इस कंपनी ने मार्च 2023 की क्वार्टर में पोस्ट किया है। सबसे कम इनकम इस कंपनी ने मार्च 2023 की क्वार्टर में जनरेट किया है। लेकिन इन तीनों क्वार्टर में से सबसे ज्यादा खर्चा भी मार्च 2023 की क्वार्टर में ही किया है। मतलब यहाँ से साफ पता चल रहा है कि कंपनी की इनकम जो है वो तो ग्रो नहीं कर रही है, लेकिन कंपनी की जो एक्सपेंसेस है वो बराबर ग्रो कर रही है। एंड अगर ऐसे ही चलती रही तो नो डाउट जून क्वार्टर में ही ये कंपनी लॉस पोस्ट करने वाली है। अगर यही सेम ग्रोथ मेंटेन रहती है तो डेफिनेटली ये कंपनी जून क्वार्टर में लॉस पोस्ट करने वाली है। तो अभी अगर इस कंपनी की नेट प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में बात करें तो मार्च 2023 की क्वार्टर में अनफॉर्चुनेटली इस कंपनी ने सिर्फ और सिर्फ 39.42 लाख का प्रॉफिट पोस्ट किया है। दिसंबर 2022 की क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 1.22 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट किया था एंड मार्च 2022 की क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 1.21 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट किया था। तो कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो भी कंपनी की प्रॉफिट मार्जिन एंड इनकम ग्रोथ की तरह बोथ केसेस में नेगेटिव में निकल के आ रही है। और रही बात कंपनी की ईपीएस की, मतलब अर्निंग्स पर इक्विटी शेयर की, तो मार्च 2023 की ईपीएस वैल्यू निकल के आ रही है 0.58 की। दिसंबर 2022 की ईपीएस वैल्यू निकल के आ रही है 1.79 की एंड मार्च 2022 की ईपीएस वैल्यू निकल के आ रही है 1.77 की। तो कंपनी की जो ईपीएस की ग्रोथ है वो भी कंपनी की बाकी ग्रोथ की तरह नेगेटिव में निकल के आ रही है, चाहे वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस की कंपैरिजन में देखा जाए या तो फिर ईयर ऑन ईयर बेसिस की। सो अभी अगर ओवरऑल देखा जाए तो मार्च 2023 की क्वार्टर में एसकेपी सिक्योरिटीज ने हर एक जगह पे कम या ज्यादा नेगेटिव ग्रोथ ही दिखाई है। एंड अगर यही ग्रोथ कंटिन्यू रहती है तो डेफिनेटली ये कंपनी जून क्वार्टर में ही लॉस देने वाली है। मार्च क्वार्टरली की जो रिजल्ट है, मार्च क्वार्टरली की जो प्रॉफिट है, मार्च 2023 की जो प्रॉफिट है वो 50 लाख से भी नीचे आ चुका है। पहले था 1.22 करोड़ का, वहां से घट के ये हो चुका है 50 लाख से भी नीचे, अप्रॉक्सीमेटली 40 लाख के आसपास का प्रॉफिट पोस्ट किया है। अगर यही सेम ग्रोथ हम लोग को जून क्वार्टर में भी देखने को मिलता है तो डेफिनेटली जून क्वार्टर में ये कंपनी लॉस देने वाला है। एंड जून क्वार्टर में कंपनी की जो एक्सपेंसेस है वो कंपनी की इनकम से भी ज्यादा हो जाएगा अगर यही सेम ग्रोथ मेंटेन रहती है तो अभी अगर बात करें तो मार्च 2023 के क्वार्टर में एसकेपी सिक्योरिटीज ने बहुत ही ज्यादा वीक परफॉर्म की है। तो अभी अगर इस कंपनी की फाइनेंशियल ईयर 2023 की रिजल्ट के बारे में बात करें तो FY 2023 में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 18.68 करोड़ का इनकम जनरेट किया है। और अगर ये फाइनेंशियल ईयर 2022 से कंपेयर किया जाए तो फाइनेंशियल ईयर 2022 में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 19.97 करोड़ का इनकम जनरेट किया था। तो कंपनी की जो इनकम ग्रोथ है वो नेगेटिव में निकल के आ रही है। तो अभी अगर इस कंपनी की एक्सपेंसेस के बारे में बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2023 में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 13.76 करोड़ का खर्चा किया है एंड FY 2022 में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली
13.1 करोड़ का खर्चा किया था। तो अभी अगर यहाँ से इन दोनों फाइनेंशियल ईयर्स की नेट प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट किया जाए तो फाइनेंशियल ईयर 2023 की नेट प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ रही है समवेयर अराउंड 26.34% एंड FY 2022 की प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ रही है समवेयर अराउंड 34.42%। तो कंपनी की जो प्रॉफिट मार्जिन की ग्रोथ है वो भी कंपनी की इनकम ग्रोथ की तरह नेगेटिव में निकल के आ रही है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो। तो अभी अगर इस कंपनी की नेट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2023 में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 3.1 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट किया है एंड FY 2022 में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 5.42 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट किया था। तो कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ नेगेटिव में ही है। और रही बात कंपनी की EPS की मतलब अर्निंग्स पर इक्विटी शेयर की, तो फाइनेंशियल ईयर 2023 की EPS वैल्यू निकल के आ रही है 4.56 की एंड FY 2022 की EPS वैल्यू निकल के आ रही है 7.96 की। तो कंपनी की जो EPS की ग्रोथ है, अगेन EPS की जो ग्रोथ है वो भी कंपनी की प्रॉफिट मार्जिन प्रॉफिट एंड इनकम ग्रोथ की तरह नेगेटिव में निकल के आ रही है कंपेयर टू FY 2022। तो अभी अगर ओवरऑल देखा जाए तो फाइनेंशियल ईयर 2023 में भी इस कंपनी ने हर एक जगह पे कम या ज़्यादा नेगेटिव ग्रोथ ही दिखाई है। सो एट द एंड ऑफ द डे कंपनी की जो ओवरऑल रिजल्ट है वो बहुत ही ज़्यादा वीक निकल के आई है। स्पेशली क्वार्टरली रिजल्ट का जो ग्रोथ है, स्पेशली मार्च क्वार्टर का जो ग्रोथ है, अगर यही सेम ग्रोथ रेट कंटिन्यू रहता है, अगर यही सेम ग्रोथ रेट मेंटेन रहता है तो डेफिनेटली ये कंपनी जून में लॉस देने वाला है। एंड अगर फाइनेंशियल ईयर 2023 के बारे में बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2023 का जो ग्रोथ रेट है वो देख के तो मुझे यही लग रहा है कि डेफिनेटली बाय FY 2025 और FY 2026 ये कंपनी टोटली लॉस मेकिंग बन जाएगा अगर यही ग्रोथ रेट मेंटेन रहता है। तो बाकी अगर फ्यूचर में जाकर रिकवर कर लेता है कंपनी तो अच्छी बात है, लेकिन जिस हिसाब से कंपनी ने मार्च क्वार्टर में ग्रोथ दिखाई है उस सिर्फ और सिर्फ उस ग्रोथ के बेसिस पे मैं ये बोल रहा हूँ कि जून क्वार्टर में भी ये कंपनी लॉस देने वाला है, क्योंकि मार्च क्वार्टर में 50 लाख से भी नीचे का प्रॉफिट पोस्ट किया है। सो डेफिनेटली ये कंपनी लॉस देने वाला है जून क्वार्टर में अगर यही सेम ग्रोथ मेंटेन रहता है। बाकी अगर फाइनेंशियल ईयर 2023 के बारे में बात करें कंपेयर टू FY 2022 तो फाइनेंशियल ईयर 2023 का जो ग्रोथ है वो उतना भी बेकार नहीं है, लेकिन अगर यही सेम ग्रोथ रेट मेंटेन रहता है तो डेफिनेटली ये कंपनी बाय 2025 बाय 2026 2025 बाय 2026 मैं FY 2025 या 2026 के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ, बाय 2025 और 2026 नॉर्मल ईयर 2025 और 2026 ये कंपनी लॉस मेकिंग बन जाएगा। तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं गाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे सेफ।